बानी चने कियो सती संभो प्रगट हो गया बाद में पापा पी कोयो। आज पवन रेखा के साथ में उस दुष्ट ने दुराचार किया है और जैसे ही अपने असली स्वरूप को धारण करता है तो पवन रेखा के आंखें पैरों तले जमीन खिसक गई, आंखें फटी की फटी रह गई। आज मैया उस दुष्ट को नाना प्रकार से ताना देने लगी, अरे पापी, अरे हत्यारे, तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। और बोली है तेरो हुई सत्यानाश धर्मी तेने मेरो धर्म बिगाड़ो। अरे तेरो हुई सत्यानाश धर्मी तेने मेरो धर्म बिगाड़ो। नाना प्रकार से उस राक्षस को ताना देती है, अपशब्द कहती है। पवन रेखा बगिया से आंगन में वापस लौटती है। मैया उस बगिया वाली बात को छुपा गई, किसी को नहीं बताया। दुर्मलिक नामक राक्षस के अंश से मैया पवन रेखा के आंगन में एक बालक का जन्म हुआ है। अब राक्षस का पुत्र है, राक्षसी वृत्ति है। माताओं, जब आंगन में सपूत पैदा होता है तो बड़े बड़े सगुन होते हैं और जब कपूत पैदा होता है असगुन होते हैं। पवन रेखा के आंगन में जब ये पुत्र पैदा हुआ तो बड़े बड़े असगुन होने लगे। ध्यान दें कि जितना घी हवन यज्ञ में बर्बाद कर रहे हो उतना स्वयं पान करके बॉडी बनाओ। कोई भी मंदिरशाला नहीं बनवाएगा। ये जितने भी बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले बैठे हैं ना, संत महात्मा, सबकी टकली कराओ, सबकी गंजी कराओ और सबको कुर्ता टोपी पहनाओ। अब से कोई भी हवन यज्ञ नहीं करेगा, पूजा पाठ नहीं करेगा, व्यर्थ का काम है।
अब भैया राजा का आदेश सबको मानना पड़े। जिस राज्य का राजा ही अन्यायी है उसका न्याय कौन करेगा? जब प्रजा कोई अन्याय करती है तो राजा न्याय करता है। अब जब मथुरा नगरी का राजा ही अन्यायी है, राजा के ही सब काम उल्टे हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, कंस का दुराचार धरा पर बढ़ने लगा। एक दिन पृथ्वी मैया सभी देवतागण नारायण भगवान के पास जाकर के निवेदन करते हैं, प्रभु इस दुष्ट पापी का दुराचार धरा पर बढ़ता जा रहा है, कोई उपाय करो। उसी समय नारायण भगवान सभी देवताओं से कहने लगे कि हे देवगणों, हे मुनि वृंदो, रोए रोए के हमें रुलाइयो ना। ए वसुंधरे ये ध्यान रहे, अब ज्यादा व्यथा सुनाइयो ना। वसुंधरा की इस दुख भरी वाणी को सुनकर के भगवान का हृदय कांप रहा है। नारायण भगवान कहते हैं, अब और ज्यादा व्यथा मुझे मत सुनाओ। और सभी देवताओं से नारायण भगवान कहते हैं कि तुम भी जाओ भूमि पे धरो याद वीरू। तुम भी जाओ भूमि पे धरो याद वीरू। आऊंगा यदुवंश में बनकर यादव भूप। तुम भी जाओ भूमि पे धरो याद वीरू। देवताओं, जब मैं धरा पर अवतार लेकर के आऊंगा तो मेरे साथ खेलने के लिए भी तो कोई हो। तो इससे पहले आप सभी धरा पर जाओ। हाय तुम भी जाओ भूमि पे धरो याद वीरू। आज कहने लगे कि पहले तुम धरा पर जाओ, उसके बाद में यदुवंश में यादव भूप बनकर आऊंगा। सभी देवता आज 56 करोड़ अहीरों का स्वरूप बना करके धरा पर आए हैं। आज धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया।